ऑल वेलकम टू ड्रिट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, हाउ आवर बॉडी इज ऑर्गेनाइज्ड। सो आप सबको पता ही होगा, कभी ना कभी सुना ही होगा कि सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब क्या है इसका कि हमारी बॉडी स्मॉलेस्ट लिविंग क्रिएचर मीन स्मॉलेस्ट यूनिट स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ से बनी है। सेल्स जो हैं वो सबसे छोटी इकाई है जिससे हमारी बॉडी मिल करके बनी है। सो सिमिलर सेल्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज। मतलब एक जैसी सेल्स मिलती हैं और टिश्यूज बनाती है। और टिश्यू क्या है? टिश्यू का अलग अपना एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। ईच टिश्यू हैज स्पेशलाइज्ड फंक्शन लाइक ब्लड टिश्यू, मसल टिश्यू, बोन्स एक्सेट्रा। मीन्स अलग अलग टाइप के टिश्यू हैं, ये अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे और डिफरेंट टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। और डिफरेंट टिश्यूज क्लस्टर होंगे और बनाएंगे हमारा ऑर्गन लाइक लिवर, हार्ट, ब्रेन, ये सारे ऑर्गन्स। और इन सब ऑर्गन्स का भी अपना एक डिफरेंट फंक्शन है और यही ऑर्गन्स ग्रुप टुगेदर होंगे, मीन्स ग्रुपिंग करेंगे और बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम विच परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। वही बात, ऑर्गन सिस्टम का भी अपना एक अलग फंक्शन होगा, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें बहुत सारे सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स भी होंगे, लाइक हार्ट हो गया हमारा एक ऑर्गन। फिर इसमें बहुत सारे डिफरेंट टिश्यूज भी होंगे, टिश्यू और डिफरेंट टिश्यूज आर मेड ऑफ सिमिलर सेल्स। ठीक है, तो यही एक हायरार्की है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी फॉलो करता है। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे सेल्स। सेल्स क्या होती हैं? हमारी बॉडी जो है वो बनती है सिंगल सेल से। नेम ऑफ दैट सिंगल सेल जाइगोट। अब जाइगोट कहाँ गया? जाइगोट इज द फ्यूजन ऑफ ओवम विच इज फीमेल एग सेल, स्पर्मेटोजोआ विच इज अ मेल जर्म सेल। ओके, और हम लोग इस सेल को क्या, किसी भी सेल को हम लोग अपनी नेकेड आई से, मीन्स ऐसे ही नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप चाहिए उसके लिए देखने के लिए। ठीक, अब आ जाते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में, देख लेते हैं सेल की हिस्ट्री। सबसे पहले सेल ढूंढी किसने? रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की 1665 में फ्रॉम द स्लाइस ऑफ कॉर्क विच इज डेड सेल की डिस्कवरी की थी उन्होंने। कहाँ से ढूंढा था? जो पेड़ की बाहर की छाल होती है उस छाल को इन्होंने ऑब्जर्व किया और हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इन्हें दिखा, इसी को इन्होंने सेल का नाम दिया। फिर आते हैं एंटन वॉन ल्यूवेनहुक। इन्होंने लिविंग सेल की ऑब्जर्वेशन की थी इन 1674। ये थे जिन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर की और इन्होंने डेड सेल। ठीक, फिर आते हैं हमारे रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने सेल का ब्रेन ढूंढ निकाला। कौन थे वो? रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी थी की 1883 में। ठीक, लास्ट मैथियस लिडन एंड थियोडोर श्वान। इन्होंने दे प्रपोज द सेल थ्योरी इन 1838। अब सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी में बेसिकली दो चीज़ों को बताया गया है, दैट एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। ठीक, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ये सारे सेल से बने हैं और ये ऑर्गेनिजम्स छोटी छोटी सेल्स मिल करके इनको पूरा बनाई हुई हैं और लिविंग सेल हैं ये। ठीक, डेड सेल नहीं है। ओके, ठीक है, अभी हमने हिस्ट्री देख ली सेल की, अब थोड़ा सा जनरल देखते हैं, जनरल नॉलेज सेल के बारे में। तो स्मॉलेस्ट सेल क्या है? माइकोप्लाज्मा। और लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग। ओके, एज अ होल है ये। ठीक, अब ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल क्या होगा? स्पर्म सेल या स्पर्मेटोजोआ। और लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज अपोजिट, ओवम सेल। ओके, अब लॉन्गेस्ट सेल, सबसे बड़ी सेल मतलब सबसे लंबी सेल क्या होगी? नर्व सेल। ठीक, अब आते हैं हम लोग सेल के डायग्राम पे। देखो, ऐसा है सिंपल सेल का ओवरऑल ओवरव्यू। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना है। ठीक, ये जो आउटर लेयर होगा इसका, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फिर इसमें ऐसे हॉट डॉग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक, अंदर से फोल्डेड, इसको कहेंगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, जिससे हमको एनर्जी मिल रही है, पावर हाउस ऑफ सेल। फिर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बीच में एकदम, इसको कहेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस। ठीक है, फिर न्यूक्लियस का ही एक्सटेंशन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER और SCR इसका शॉर्ट फॉर्म है।
ठीक। तो रफ क्यों? क्योंकि इसमें वो है रफ सरफेस है इसका, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स इसके सरफेस पे प्रेजेंट है, इसीलिए इसका जो अपीयरेंस है वो रफ टाइप है, ठीक है। और स्मूथ में एब्सेंस ऑफ राइबोसोम इज देयर, ठीक है। फिर आते हैं कुछ राइबोसोम्स ऐसे स्कैटर्ड भी रहेंगे साइटोसॉल में, मतलब साइटोप्लाज्म में, तो ये राइबोसोम्स भी हो गए। कुछ सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स भी रहेंगे हमारी सेल में, और गोल्जी बॉडीज भी रहेंगी, ठीक है। तो ये होगा ओवरव्यू ऑफ सिंपल सेल। अब देखो, सेल कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बताया पहले ही, डबल मेम्ब्रेन लेयर्ड है, जो आउटर कवरिंग है सेल की, बाहर की कवरिंग, इनसाइड विच देयर आर अ नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स फ्लोटिंग इन अ वाटरी फ्लूइड कॉल्ड साइटोसोल। अब देखो, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये वाला पोर्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। इसके अंदर वाला पोर्शन क्या होगा? इसके अंदर वाला पोर्शन ये वाला है पूरा वाटरी फ्लूइड है, इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? साइटोसॉल, ठीक, या साइटोप्लाज्म। इसी के अंदर सारे ऑर्गेनल्स फ्लोट करेंगे। ऑर्गेनल्स क्या है? ये सब जो है ना, ये सब ऑर्गेनल्स हैं। जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं ना, वैसे ही सेल के अंदर जो ऑर्गन्स होंगे उनको हम लोग ऑर्गेनल्स कहते हैं। छोटे छोटे होते हैं वो, सेल से भी छोटे होते हैं, मतलब समझो, ठीक है। और ऑर्गेनल्स के नाम क्या हैं? ऑर्गेनल्स लाइक न्यूक्लियस सबसे बड़ा, ब्रेन ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री जो प्रोटीन बनाते हैं, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो 2 टाइप के हैं, आरईआर और एसईआर, गोल्जी एपरेटस, वो देखो फोल्डेड स्ट्रक्चर्स है, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स एंड माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, तो अब आते हैं सेल के फर्स्ट कंपोनेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। हम लोग देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ये कैसे बना है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड। देखो यहाँ 2 लेयर है ना फॉस्फोलिपिड की, एक ये नीचे वाली, ऊपर वाली, विथ सम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड इन देम। मतलब ये देखो प्रोटीन मॉलिक्यूल इसके अंदर धंसा हुआ है, घुसा हुआ है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला गोल वाला पार्ट देख रहे हो, ये हेड है, और ये इसकी टेल, ये इसकी पूंछ है, ठीक है, ये, ठीक। और ये ऐसे डबल एंडेड होती है टेल, ठीक। हेड जो होता है हमारा ये इसका फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन का, मतलब लेयर का, ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक हेड, और इसके ऊपर चार्ज भी होता है। और टेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, मतलब वाटर रिपेलिंग, वाटर हेटिंग। और ये देखो, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, ये 2 लेयर मिलकर के बनाई हैं फॉस्फोलिपिड बाईलेयर, ठीक। अब देखते हैं इसका। The phospholipid molecules have a head electrically charged and hydrophilic। वही बात बताई मैंने, हेड जो होगा वो चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ऐसा कोई भी चार्ज होगा, और हाइड्रोफिलिक होगा, मतलब वाटर लविंग होगा। ये वाटर मॉलिक्यूल को अब्जॉर्ब करेगा, मतलब अपने पास बुलाएगा, ठीक है। और टेल जो होगी विच इज नीदर चार्ज, मतलब टेल के पास कोई चार्ज नहीं है, एब्सेंस, चार्ज एब्सेंस है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज एब्सेंस, ठीक। और हाइड्रोफोबिक भी होगी, वाटर को रिपेल करेगी, वाटर हेटिंग होगी। और टेल को हम लोग और क्या कह सकते हैं फिर? लाइपोफिलिक भी तो कह सकते हैं ना। अगर ये वाटर को रिपेल कर रही है, मतलब लिपिड को, फैट ऑयल को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, वाटर लिपोफिलिक होगी, ठीक, लिपिड लविंग होगी, ठीक, मीन्स लिपिड लविंग। और हेड इज ऑलवेज अरेंज्ड आउटसाइड। ये देखो, ऐसा नहीं कि हम लोग वाइस वर्सा कंडीशन करते हैं, टेल को बाहर कर दें लिपिड मॉलिक्यूल को, लिपिड को अट्रैक्ट करने के लिए, और हेड को अंदर कर दें, ऐसे नहीं हो सकता, ये अरेंजमेंट नहीं होगी। ऑलवेज क्या होगा? हेड इज ऑलवेज अरेंज ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड टेल इज ऑन द इनर साइड, ठीक है। हेड इज ऑलवेज अरेंज आउटसाइड एंड टेल फॉर्म सेंट्रल वाटर रिपेलिंग लेयर। ये बीच में टेल वाटर रिपेलिंग लेयर बनाते रहेगी ऐसे, ठीक, ताकि वाटर अंदर ना घुस जाए, ठीक है। और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर ऑलवेज इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। हाँ, अब ये भी क्वेश्चन है कि ये प्रोटीन यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे प्रोटीन्स क्यों है? ये तो मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं है, ये तो अंदर ही घुसा हुआ है। ये प्रोटीन्स यहाँ क्यों हैं? ये प्रोटीन्स यहाँ इसलिए हैं ताकि अगर यहाँ पे कुछ आए, मीन्स कुछ भी सब्सटेंस आ रहा है जो ट्रांसपोर्ट, मतलब अंदर जाना है, इसको सेल के अंदर जाना है इस लेयर को क्रॉस करके, तो इसलिए यहाँ पे प्रोटीन है। प्रोटीन कुछ भी हो सकते हैं, रिसेप्टर हो सकते हैं, एंजाइम्स हो सकते हैं, ठीक है। ये
ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं ये प्रोटीन्स। ओके, सो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे पहला फंक्शन क्या, प्रोटेक्शन, किसी भी बाहरी हजार्ड से प्रोटेक्ट कर रहा है, एक आउटर कवरिंग है इसीलिए प्रोटेक्शन। दूसरा क्या हो गया, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी मीन्स कि किन्हीं सेलेक्टिव चीज़ों को ही वो अंदर अलाउ करेगा कि ट्रांसपोर्ट होने को, लाइक अंदर यहाँ सेल के बाहर से सभी चीज़ें नहीं जा सकती हैं, सिर्फ सेलेक्टिव चीज़ों को अलाउ करेगा ये, ठीक है। तो ये हो गई सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। फिर आता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ये देखो ये वाला पोर्शन है साइटोप्लाज्म हमारा पूरा, ठीक। तो साइटोप्लाज्म 70% ऑफ टोटल वॉल्यूम तो कवर कर लिया सेल का, 70% वॉल्यूम तो साइटोप्लाज्म ने घेर लिया। फिर ये होता कैसा है, कंसिस्टेंसी इसकी कैसी होती है, थिक होता है, जेल लाइक सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड, और इसी के अंदर सारी चीज़ें होती है, लाइक सारे ऑर्गेनल्स इसी के अंदर होते हैं, ये देखो इसी के अंदर फ्लोट कर रहे हैं ना सारे ऑर्गेनल्स, ठीक। फिर सेल ऑर्गेनल्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या आता है सेल ऑर्गेनल में, सबसे पहला मेन चीज पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ये हॉट डॉग लाइक स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया विच इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, बिकॉज इसी में सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ एटीपी हो रहा है, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, मतलब एनर्जी की एक करेंसी है एटीपी, ठीक है, और इट इज इन्वॉल्व इन एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक। इसका डेवलपमेंट किसने किया था, कॉलिकर नाम के एक साइंटिस्ट ने इन 1885 डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट टाइम, ओके। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ऑर्गेनल के पास विच इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये देखो इधर ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और है कि ये दीज आर द एक्सटेंशंस ऑफ न्यूक्लियस ओनली, है ये नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर एंड फ्लैट, देखो जैसे है ना, और फ्लैट स्ट्रक्चर है, ठीक है, ट्यूब नहीं है, फ्लैटेड स्ट्रक्चर है और ट्यूबुलर है मींस एक साथ कनेक्टेड है, ठीक। ये एक्सटेंशन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, दे कंटेन RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन्स राइबोसोम, से दो टाइप होते हैं, RER और SER। RER मींस व्हिच कंटेन्स राइबोसोम, जिसका टेक्सचर रफ होगा, ठीक है, सरफेस रफ होगा, और दीज आर साइट प्रोटीन सिंथेसिस एंड पैकेजिंग, यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस भी हो रहा है बिकॉज राइबोसोम है, और पैकेजिंग भी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट SER मींस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, यानी राइबोसोम इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, और दीज आर द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड स्टेरॉइडल हार्मोन। क्वेश्चन तो मन में ही होगा, जब RER पे हो रहा है तो इसका क्या काम है, का ये काम है, ये लिपिड और स्टेरॉइडल हार्मोन्स की सिंथेसिस कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस यहाँ है, गोल्जी एपरेटस क्या होता है, दीज आर स्टॉक्स ऑफ क्लोजली फोल्डेड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स, क्या होते हैं ये स्टॉक्स ऑफ, स्टॉक मतलब ढेर लगा है, जैसे किसका ढेर है ये, क्लोजली फोल्डेड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक होगा ये, और ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे स्टॉक बना रहेगा, ठीक है, ढेर, ये किस ढेर होगा, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स का, ठीक। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है, इट पैकेजेस प्रोटीन, देखो अब प्रोटीन सिंथेसिस तो राइबोसोम में हो रही है, पैकेजिंग हो रही है गोल्जी एपरेटस में। दीज आर द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, क्या हो रहा है यहाँ पे, लाइसोसोम फॉर्मेशन हो रहा है। अब लाइसोसोम क्या है, देखो लाइसोसोम आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स, सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं इसको, बिकॉज इट कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, क्या करता है ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम है इसमें, और ये सेल को तोड़ देता है, मीन देखा जाए तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, जितना भी सेल के अंदर का वेस्ट मटेरियल होगा ये डाइजेस्ट करेगा, उसको उसकी लिसिस कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल, एंड ऑल्सो अंदर सेल के अंदर तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम कर रहा है, अब सेल के बाहर वालों के क्या करेगा, एक्सोजेनस मटेरियल, सेल बाहर से जो भी फॉरेन मैटर आएगा लाइक बैक्टीरिया पैथोजन कोई भी आएगा उसको भी एनगल्फ कर जाएगा, ठीक। तो ये इम्यूनिटी में भी हमारी हेल्प कर रहा है, और व्हेन अ सेल डाइज, मान लो ये सेल है डाई करती है, तो इसको ब्रेक डाउन कौन करेगा, लाइसोसोम ही करेगा, जिसको कहते हैं हम लोग ऑटोलिसिस, खुद सेल को डाइजेस्ट करना, उसका जो रिमेंट होगा, जो बचा कुचा चीज होगा उसको भी एनगल्फ कर जाएगी, ठीक है। तो ऑटोलिसिस भी परफॉर्म करेगा लाइसोसोम,
नेक्स्ट आता है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम बीड लाइक स्ट्रक्चर है, साइटोसॉल में ऐसे भी प्रेजेंट होता है और इस ऊपर भी होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी पाया जाता है, ये दो जगह पाया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग और क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहते हैं, बिकॉज यहीं पे फैक्ट्री में तो कोई चीज बनती है ना, तो यहीं पे प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो रही है। दे आर कंपोज ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, ये आरएनए और प्रोटीन का बना हुआ छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज देयर फंक्शन। ओके, सो हमारा लास्ट सेल ऑर्गेनल क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रोल सिस्टम या ब्रेन सेल। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ इस में कि हम लोग न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल। लार्जेस्ट ऑर्गेनल है और यही जो है ये पूरे सेल को, इनफैक्ट बॉडी जेनेटिक मटेरियल को हमारे कंट्रोल कर रहा है। अगर है इसके पास होता क्या क्या, सबसे पहले न्यूक्लियोलस, जो पार्ट है सेंट्रल बिग पार्ट, इट इज नोन एज न्यूक्लियोलस एंड इट कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन मटेरियल लाइक इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेल डिविजन के टाइम पे कंडेंस्ड हो जाते हैं और आते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। और हम इसके क्या होता है, न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियर एनवलप, खुद का इसके पास न्यूक्लियर एनवलप है, बाहर की आउटर लेयर कवरिंग जिसको कहते हैं, और है इसके पास का न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के पास साइटोप्लाज्म था ना, उसी तरह इसके पास न्यूक्लियोप्लाज्म है जो इसके अंदर वाटरी फ्लूइड है भरा हुआ, ठीक है। और फंक्शन क्या है न्यूक्लियस का, इट कन्वेज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मींस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को वन जनरेशन टू अदर जनरेशन पास करता है। और इट कंटेन्स क्रोमैटिन। क्रोमैटिन इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड जीन्स। डीएनए और जीन्स होती है क्रोमैटिन के पास, विच genetic material, and chromatin condenses into chromosome during the time of cell division, ठीक है। ओके, थैंक यू।